नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24/7 के इस सेशन में। दोस्तों, ये ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का थर्ड सेशन है, यानी सीरीज 3 है। बाकी मैं इससे पहले 2 सेशन अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन और इनकी रणनीति के बारे में भी हमने सेशन अपलोड कर दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है प्रश्न 131 से शुरू है और हमारा लगभग आज का प्रश्न समाप्त होने के बाद 250 से ऊपर प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें कई प्रश्नों में प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, किसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। यह कथन है टीपू सुल्तान की। बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। इसमें सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालिक थे। उनका जन्म तथा जो स्थल है तलवंडी या ननकापुर, यह पाकिस्तान में है। ननकाना यह है इनका सही कथन। सिखों के दूसरे गुरु अंगद / अंगदेव का मूल नाम लहना था, यह भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नगर बसाया था, यह भी सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह है कि नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना यानी रुचि रखना शुरू किए। तो ये सभी कथन सही है, यानी डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांग यानी धर्म कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? तो यह थे अर्जुन देव। ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं की थी? तो इसमें नहीं पूछा गया, निगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें है सहायक संधि, ये तो है। समामेलन ये भी है। युद्ध है, ये भी है, यानी धोखेबाजी वाला नहीं है। तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिखों के छठे, इनका कथन पढ़ लेते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसका जो अकाल तख्त है स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की थी। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, बिल्कुल सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीर्तपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा यानी दिल्ली में बनाया था, सही है, यानी इसका डी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे यानी सार ना दाद यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? यह जो कहने वाले थे वो थे हरगोविंद सिंह। सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। उनका बचपन के 9 वर्ष पटना में बीता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनका मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का उद्देश्य यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ते हुए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, बिल्कुल सही है। यह चाहते थे सबका यूनिटी बना रहे, यानी डी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, इस पर विचार करना है आपको। 10वां ग्रंथ ये इनका ही है। चंडी चरित्र ये भी सही है।
विचित्र नाटक, ये भी सही है। जफरनामा, यानी इनका सभी इनका रचना है, यानी डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मुखलीसरपुर में लोहारगढ़ या लोहारगढ़, इनको कहते हैं लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो यह है फर्रुखसियर, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो यह थे मोहम्मद शाह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है महासी, यानी बी आंसर महासी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को क्रमबद्ध सजाना है। तो इसका क्रमबद्ध देख लेते हैं कौन सा है। इसका मैं डेट वाइज बता देता हूँ। लाहौर का 1799, लाहौर 1799, अमृतसर 1805, कांगड़ा 1809 से 11, इसका 1809 से 11 यानी 9 ही कर लीजिए। उसके बाद कश्मीर 1819। तो इसका सही क्रम हो गया, यानी ये सीक्वेंस वाइज में ही है। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा 1 2 3 4, इनका सभी सही क्रम है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर 143 का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो यह लाहौर था, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो जमजमा नामक तोप मिला था मालवा विजय पे, यानी बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी थी? तो यह था मंगी, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह 2 कुटों को मिलान करना है 147 का। तो इसमें देख लेते हैं कुट में कौन कौन से आते हैं। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं। ये इसका आ जाएगा आपका अमृतसर की संधि, लॉर्ड मियो, सही है। रोपड़ की संधि 1831, विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, ये भी सही है। त्रिपक्षीय संधि 1836, लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के समय में, ये भी सही है, यानी इसका सभी सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो यह था सतलज नदी को, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें क्या शामिल था? तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा शामिल था। इसमें थे आपके बंतुला भी था, अलार्ड ये भी था, कोट एवं ऑर्नर ये भी था, ऑर्नर एविटेबल ये भी सही था, यानी कि इसके सभी सही है। ए बी ये इनका सी आंसर है, 1 2 3 4 सभी सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो इस समय के पंजाब के शासक थे दलीप सिंह, सही है, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 कुटों को मिलान करना है, तो इसको देख लेते हैं। लाहौर की संधि 1846 सही है, भैरोवाल की संधि 1846 ये दोनों सही है, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 ये भी सही है, यानी इसका ये सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड एलनब्रो ने किया था इसका राज्य का विलय, लॉर्ड एलनब्रो, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय जाता है लॉर्ड सर चार्ल्स नेपियन का। ये भी सही, ये सही है, चार्ल्स नेपियन का डी आंसर सिंध विजय का। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रमबद्ध सजाना है, यानी कि इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र थे जिन्होंने सहायक संधि अपनाया था, तो इसका हम क्रम देख लेते हैं। इसका है आपका हैदराबाद सही है, मैसूर सेकंड में, तंजौर, अवध, पूना के, इनका क्रम सही है, ए आंसर इसका सही है। बाकी मैं इसका डेट वाइज भी आपको मेंशन कर दूंगा, अभी बता देता हूँ इसमें कौन कौन से किस हिसाब से इनको मिलान पहले किया गया सन वाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ, आपको लिख दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारी लक्ष्य से ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी? तो यह है जो विचार थे, ये था कार्ल मार्क्स का, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो इसके थे डुप्ले, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की थी? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। और डुप्ले के सिद्धांत पर जो है बताया जाता है कि इसने ब्रिटिश सत्ता का नींव रखा था और इन्हीं के सिद्धांत ने इनको देश में स्थापित करवाया, और लॉर्ड डलहौजी इनके जो है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, दो गुटों को सम्मिलित कर मिलान करना है, तो इसका देख लेते हैं। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में लॉर्ड एमस्ट थे, ये सही है। ठगों का दमन यानी विलियम बेंटिंग, सही है। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्तावना, ये भी विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, तो ये सभी क्रम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी दो गुटों को मिलान करना है, तो इसका है समाचार पत्रों का प्रतिबंध समाप्त किया था, या प्रतिबंध समाप्त करने वाले थे आपका लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड, ये सही है। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये थे लॉर्ड हार्डिंग, ये भी सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ये सही है, यानी इसका ये क्रम बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गोद प्रथा पे जो बैन लगाया था वो थे आपके कहाँ गया, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग थे, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कार्यक्रमबद्ध से इसको सजाना है, तो ये मैं अभी कुछ देर पहले भी इसका ट्रिक पूरा बता दिया था। सतारा, संभलजा, बुझा, नाक अब, इससे पहले वाले सेशन में मैंने वीडियो में बता रखा है। तो सतारा आपका है 1848, संभलपुर और जोधपुर ये है आपका 1849, और इसके बाद आपका बुझा ये जो ब है इसके बाद 50 में है, 1850 में, ये है आपका 52 में, क्योंकि इसके बाद 51 को लैप्स करना है, ख़त्म करना मतलब इसको छोड़ देना है 1851 को। उदयपुर, झांसी 53 और नागपुर 54 में, तो ये है आपका। फिर आगे है करौली और अवध जो कि 55-56 में है क्रमबद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सीक्वेंस में भी है इसका ए आंसर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये मैंने सेकंड पार्ट वाली वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब करके बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को मिलान करना है दो गुटों को, तो इसका मिलान कर लेते हैं। सुगौली की संधि 1816, सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध
ये है 24 और 26 सही है। 1824 और 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 52, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86, यानी ये आपका ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका विचार देख लेते हैं क्या है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये भारत के बने थे प्रथम, सही है ये भी। दो कथन ये दोनों सही है, यानी बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में, बिल्कुल सही, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह सैन्य अभियान के सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? मतलब निगेटिव क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। कमज़ोर मुगल सम्राट, ये तो सही पॉइंट है। उत्तरी पश्चिमी सीमा में मजबूत रक्षा का अभाव, बिल्कुल ये भी सही है। द्वितीय, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंबन से तैयारी, यानी लेट से तैयारी करना, ये भी सही है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नहीं, ये तो होता तो सफलता ही मिल जाता। तो इसका मतलब ये सही है, इसका निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए ये इसका सही है आंसर। बाकी पॉइंट बिल्कुल गलत है, मतलब इसके हिसाब से पॉइंट सही है, तो ये निगेटिव इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, डी आंसर के इसका है 67 का। नेक्स्ट है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ये भी निगेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा निगेटिव होने से संभल जाना है, क्योंकि लगता है वो एग्ज़ाम के समय पता नहीं चलता है और वो गलत लग जाता है। तो इसका है, उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन, मतलब ये सही है, मगर इसका निगेटिव क्वेश्चन होने के कारण मुझे गलत वाला ढूंढना है। उसने सामंतों का दमन किया था, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसके हिसाब से ये सही है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो राज्य अपहरण नीति का हिसाब से देख लेते हैं, तो इस पर विचार करते हैं। इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, ऐसा नहीं है, गोद लेने की तो अनुमति थी मगर परमिशन लेके, यानी ये गलत है। शासक की मृत्यु के पश्चात अपने गोद लिए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा ही नहीं है, अगर अंग्रेज परमिशन देते तो बन सकते थे, तो इसमें ये भी पॉइंट गलत है। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया था, ये भी गलत पॉइंट है। इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब अंग्रेज अगर उनको इसलिए नहीं दे रहे थे उत्तराधिकारी, जो गोद लिया हुआ अगर आपका कोई है बच्चा और उसका शासक अगर गोद लिया है, उसे उस समय तक प्राधिकारी नहीं, मतलब ब्रिटिश प्राधिकारी अगर उसको अनुमति नहीं देगा तब उसे शासक नहीं बनाना है, उत्तराधिकारी नहीं बनाना है, अगर वो देता तो बना सकते हैं, तो इस हिसाब से डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो उस समय था आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय पाने वाले मराठा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला, बी आंसर। आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। इसमें आपको देखने से ये लग रहा होगा कि 171 ही आ रहा है, पर ये सीरियल नंबर पे मत जाएं, आप सेशन देखें, उसमें काफ़ी क्वेश्चन को मैंने जो है एक साथ लाइनिंग मिलाने वाले में और कई प्रश्न का संग्रह किया है, जिसके वजह से ये कई क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 250 से ऊपर प्रश्न है, मैंने इसको काउंट भी किया है, ये लगभग 250 से ऊपर प्रश्न है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो का कलेक्शन ला सकें, ये प्रश्न आंसर का, और ये सभी हायर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धन्यवाद, जय हिंद।